वक्फ संशोधन कानून पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कई प्रावधानों पर रोक लगा दी है, लेकिन इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी से रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब। सर, किस तरीके से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? एक राहत की खबर आप लोगों के लिए? जी, इसमें कोई शक नहीं कि माननीय फाजिल अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून और संविधान, दस्तूर हिंद, आईन हिंद की जो आत्मा और उसकी रूह है, उसका पासो लिहाज करते हुए देश के शहरियों को, ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को, जो आर्टिकल 25 और 26 में उनको राहत दी गई है, कोर्ट ने उसको बरकरार रखते हुए उन ज़ख्मों पर मरहम रखने का काम किया है जो हमें उम्मीद थी फाजिल अदालत से कि फाजिल अदालत जो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगी और हमें इससे समाज को राहत मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिल तहसीन उनका एक अमल है और हमें उम्मीद है इस तरह से आगे भी जो है वो फैसले आते रहेंगे। अगर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कई 5-6 जो पॉइंट हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो कौन सा ऐसा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जिस पे सुप्रीम कोर्ट से आपको समझ रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा राहत दी गई? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा को और वाज़े कर दिया है कि अपने इरादे को कि दस्तूर हिंद, भारत का संविधान सबसे बालातर है, सबसे बुलंदतर है और उसकी स्पिरिट को बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रखा है कि जिस तरह से एक ही शख्स जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी है, एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, वही तफ्तीश कर रहा है और वही फैसला दे रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाया है। ऐसे ही किसी भी भूमि पर अगर कोई एतराज़ कर दे तो वो उसी वक्त से विवादित हो जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब तक ट्रिब्यूनल है, जब तक कोई फैसला किसी अदालत का नहीं आ जाता, उसको विवादित नहीं कह सकते। इसी तरह से जो 5 साल की कैद एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के लिए थी, उस पर भी अदालत ने अंकुश लगाया है, उस पर भी रोक लगाई है। ये फैसला भी काबिल तारीफ़ है। इसी तरह से और भी चंद बिंदुओं पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी मंशा को जाहिर किया है, वो काबिल तारीफ़ है। इससे एक पूरे उन इंसाफ पसंद लोगों को, नॉट ओनली फॉर माइनॉरिटीज़, बल्कि इंसाफ पसंद लोगों को इंसाफ का जब तकाजा पूरा होता है तो राहत मिलती है। इसी तरह से उन तमाम देश के शहरियों को राहत की उन्होंने सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक अच्छा कदम उठा कर के ये इशारा दे दिया है कि हम संविधान की रूह को हमेशा बरकरार रखेंगे। एक बड़ी मांग आप लोगों की ये भी थी कि चाहे वो राज्य के वक्फ बोर्ड हो या फिर केंद्रीय वक्फ काउंसिल हो, वहाँ पर गैर मुस्लिम जो है वो मेंबर ना बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को जो है वो एक लिमिट करते हुए, एक तरीके से कह सकते हैं कि लिमिटेड सदस्य की इजाज़त दी है। राज्य वक्फ बोर्ड में 3, तो वहीं केंद्रीय वक्फ काउंसिल में 4 सदस्य, गैर मुस्लिम सदस्य जो है वो हो सकते हैं। तो इस पॉइंट को कैसे देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये एतराज़ होता है अपने उन तमाम भाइयों से जो गैर का लफ्ज़ बोलते हैं। कहीं भी गैर का लफ्ज़ नहीं आया है, ये पता नहीं समाज में क्यों बोलना शुरू किया है। नॉन मुस्लिम भाई है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम भाई है, नॉन मुस्लिम भाइयों की शिरकत से जो हम लोगों को एतराज़ था वो यही था कि कहीं स्पिरिट जो मज़हब की और जो आर्टिकल 25 और 26 की है वो वायोलेशन उसका ना हो जाए, उससे कहीं बढ़ न जाए मामला, वो कहीं दब न जाए लोगों की जो एक मजहबी स्पिरिट है और जिसकी ज़मानत, जिसकी जो है हिफाजत, जिसकी जिम्मेदारी कानून ने ली है, कानून हिंद ने दी है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो कोर्ट ने चाहे एक ही का फ़र्क रखा, लेकिन अपना मंशा जाहिर कर दिया कि जो है वो जो हुकूक दिए गए हैं आर्टिकल 25-26 में, उनका एहतराम करना लाजिम है। और जहाँ पर उन्होंने गुंजाइश दी है नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए, तो वहाँ ये सोचा गया है कि अच्छे लोग अगर हैं जो कानून की बालादस्ती और किसी भी मज़हब की जो आइडेंटिफिकेशन को बरकरार रख सकते हैं,
तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ये इशारा कर दिया कि फिर भी एक शख्स का बैलेंस तो ज़रूर होना ही चाहिए। अपनी मंशा का उन्होंने इजहार किया है। लेकिन आखिरी सवाल है मेरा कि अभी तक वक्फ संशोधन कानून या फिर जब वो बिल था तो फिर कई सारे एहतजाज, प्रोटेस्ट हमने सड़क पर भी देखे, और देश के अलग अलग, चाहे बिहार, हैदराबाद, दिल्ली की भी हम बात कर लें वहाँ पर। तो अब चूंकि आप ज़ख्म पे मरहम की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, तो अब ये मान लिया जाए कि ये सारे प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन जो है वो अब थम जाएंगे, रुक जाएंगे? जाहिर है ये फैसला तो एक जो फैसला आया है उसको पढ़ने के बाद सारे उस पर नतीजे पर लोग पहुँचेंगे और उसके बाद ही कोई नतीजा होगा। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया और अनाउंस किया उसको, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जो संविधान की स्पिरिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, उसको उन्होंने दिखाने का काम किया है और कहीं किसी का हित, किसी के हुकूक दब न जाएं, उसका उन्होंने साफ वो कर दिया है। मैं ये तो वो लोग फैसला करेंगे जो हमसे सीनियर हैं, और लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे सभी देशवासियों को जो मुतासिर हो रहे थे वो तो हैं ही, लेकिन वो तमाम देशवासी जो इससे फ़िक्रमंद हो गए थे, तो उन सब लोगों के लिए एक राहत और एक सेटिस्फाइड पोजीशन में उनको लाने की कोशिश की अदालत ने। इसके लिए हम अदालत के बहुत मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि एक ज़ख्म पर मरहम जैसे, एक ठंडी हवा जैसे जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो यहाँ पर आया, और काफ़ी दिनों से ये जो लड़ाई है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो है वो चल रही थी, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहत देने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।